वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम 4 क्लास की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 7 डेटा हैंडलिंग के लास्ट एक्सरसाइज यानी रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। यानी नीचे हमें मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इन्हें आपने करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए हमें दिया गया है, इसकी स्टेटमेंट है इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इन अ बार ग्राफ द डैश ऑफ द ईच बार इज सेम। यानी कहा जा रहा है कि हमारे पास अगर एक बार ग्राफ हो तो उस बार ग्राफ का क्या चीज़ सेम होना चाहिए। उसकी लेंथ सेम होनी चाहिए, कलर सेम होना चाहिए, विड्थ सेम होना चाहिए या वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो विड्थ का है। ये क्यों करेक्ट ऑप्शन है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बार ग्राफ है, यहाँ पर ये इस साइड पर जो जा रही है लाइंस ये उसकी लेंथ है। यानी नीचे वाली साइड पर एक्स एक्सिस पर हमें लेंथ दिया गया है और यहाँ पर ये हमें विड्थ दिया गया है। तो अब हम किसी भी बार की ऊंचाई को देखते हैं कि वो इसकी क्या वैल्यू है, कितना ज़्यादा है या कम है। तो अगर विड्थ उसकी बिल्कुल सेम होगी तो हमें पता चलेगा कि इसकी ये फॉर एग्जांपल अगर 2 बॉक्सेस हैं तो ये 4 बॉक्सेस हैं, ये इसके डबल है। तो विड्थ सेम होनी चाहिए। विड्थ से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा बार जो है वो हाई वैल्यू वाला है और कौन सा लो वैल्यू वाला है। तो उसकी विड्थ सेम होनी चाहिए, लेंथ कोई ख़ास मैटर नहीं करती। हाँ, अगर बार ग्राफ की जो ये बार्स दिए गए हैं हमें ये हॉरिजॉन्टल हों तो फिर लेंथ भी मैटर करता है। पार्ट बी हमें दिया गया है और इसकी स्टेटमेंट है बार ग्राफ कैन बी ऑफ डैश टाइप्स। यानी बार ग्राफ की कितनी टाइप्स होती हैं? तो हमें पता है कि बार ग्राफ की 2 टाइप्स होती हैं। एक वो जिसमें जो बार्स हों वो वर्टिकल हों और दूसरी वो जिसमें बार्स जो हों वो हॉरिजॉन्टल हों। दोनों टाइप्स को यहाँ पर शो किया जा रहा है। हमारे पास है पार्ट सी और इसमें स्टेटमेंट है डैश इज़ आल्सो कॉल्ड अ सर्कुलर ग्राफ। यानी वो कौन सा ग्राफ है जिसे हम सर्कुलर ग्राफ भी बोल सकते हैं। तो न तो लाइन ग्राफ है, न वर्टिकल बार ग्राफ है और न हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, बल्कि पाई ग्राफ है। क्योंकि पाई ग्राफ की शेप जो होती है वो सर्कुलर में होती है, सर्कल होता है, उसमें तमाम वैल्यूज़ हमें दी गई होती हैं। तो सर्कल की वजह से हम इसे सर्कुलर ग्राफ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर साइड में आपको पाई ग्राफ या सर्कुलर ग्राफ की शेप जो है वो भी शो हो रही है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट डी और इसकी स्टेटमेंट है डैश इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द डॉट्स रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटी ऑफ गिवन वैल्यू इन द क्वेश्चंस। यानी कहा जा रहा है कि वो कौन सा ग्राफ होता है जिसमें हम डॉट्स को जोड़कर एक लाइन बनाते हैं और फिर वो लाइन जो होती है वो वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है जो भी हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वो लाइन ऑब्वियसली अगर हम डॉट्स को जोड़ेंगे, फॉर एग्जांपल एक डॉट यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इन डॉट्स को हम जोड़ेंगे तो ये एक लाइन बन जाएगी और लाइन बनेगी तो इसे हम लाइन ग्राफ बोलेंगे। तो इसलिए जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है ये करेक्ट है, हम इसे टिक कर देंगे। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 और इसकी स्टेटमेंट है मैविश वेट फ्रॉम बर्थ टू 7 ईयर इज शोन इन द फॉलोइंग बार ग्राफ। यानी मैविश का जो वेट है पैदा होने से लेकर 7 साल तक वो इस बार ग्राफ में हमें शो कर दिया गया है। रीड द ग्राफ, ग्राफ को हमने पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चंस और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बार ग्राफ अभी आपको पढ़ना आ गया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर ए से। ए पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द मेविश वेट एट द एज ऑफ 1 ईयर। यानी जब मेविश 1 साल की थी तो इसका वेट कितना था। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ नीचे हमें मेविश की उम्र दी गई है, एज दी गई है और इस साइड पर हमें वेट दिया गया है केजीज की फॉर्म में। तो फर्स्ट ईयर यहाँ पर है। फर्स्ट ईयर ये मेविश का फर्स्ट ईयर था जब वो 1 साल की हुई। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 8। ये फर्स्ट ईयर का बार जा रहा है और अगर हम इस साइड आए तो यहाँ पर लिखा हुआ है 8। का मतलब यह है कि मेविस जब 1 ईयर की थी तो इसका वेट जो था वो 8 केजी था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर 8 केजी। ये इसका आंसर आ गया है। पार्ट बी में हमसे पूछा जा रहा है कि इन व्हाट ईयर्स मेविश वेट वाज सेम। यानी कहा जा रहा है कि वो कौन से 2 साल थे जब मेविश का वेट जो था उसका जो वज़न था वो बिल्कुल सेम था, यानी ज़्यादा नहीं हुआ था उसका वेट। और वो वेट कितना था? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दो बार्स जो हमें दी गई हैं ये बिल्कुल सेम है, इक्वल है। ये बार इससे छोटी है और ये वाली बार इससे बड़ी है। लेकिन अगर हम इन दोनों बार्स को देखें तो ये बिल्कुल सेम है। तो ये हम देख सकते हैं कि 3rd ईयर और 4th ईयर ये दोनों बार्स जो थी जब उसकी एज 3 साल थी और 4 साल थी तो इसका वेट सेम था। तो यहाँ पर हम आंसर में लिख सकते हैं 3rd
ईयर एंड फोर्थ ईयर, यानी थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में उसका एज सेम था। और अब हमसे पूछा जा रहा है एंड हाउ मच, यानी कितना था उसका वेट। तो आप देख सकते हैं इस साइड पर आएंगे तो आप देख सकते हैं ये इधर दरमियान में लाई कर रहा है, 12 और 16 के दरमियान में लाई कर रहा है। तो 12 और 16 के दरमियान में 4 डिजिट्स का फासला है, तो 2 को कर देंगे, यानी 12 है तो 13 14 14 kg उसका वेट था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंड हर वेट वाज 14 kg। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट सी, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द एज ड्यूरेशन, यानी वो कौन सा एज ड्यूरेशन था मेविश का, इन विच मेविश वेट इंक्रीज द मोस्ट, जब मेविश का वेट जो था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, एंड हाउ मच, और कितना ज़्यादा हुआ था। तो हमने वो एज ड्यूरेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा एज ज़्यादा हुआ है, मतलब वेट ज़्यादा हुआ है, और यहाँ पर उससे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। लेकिन अगर आप लास्ट 2 बार्स को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेविश का जो वेट था वो यहाँ पर अगर हम आए तो वो 22 था, यहाँ पर 20 के ऊपर है 22, यानी 6th ईयर में उसका वेट जो था वो 22 था। और 7th ईयर में अगर यहाँ पर हम आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 था उसका वेट। तो 22 से लेकर 30 तक ये 1 साल में उसका वेट ज़्यादा हुआ, और यही वो एज ड्यूरेशन थी जब उसका वेट बहुत ही ज़्यादा हुआ, एब नॉर्मल था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 22 से लेकर 30 तक 8 kg ये ज़्यादा हुआ था उसके वेट। तो हम यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं 7th ईयर, 7वें साल में मेविश वेट इंक्रीज मोस्ट, यानी मेविश का जो वेट था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ 7वें साल में, एंड वाज 8 kg, और कितना ज़्यादा हुआ था 8 kg उसका वेट ज़्यादा हुआ। पार्ट डी में हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द एज ड्यूरेशन, वो कौन सा एज ड्यूरेशन था इन विच मेविश वेट इंक्रीज द लीस्ट, जब मेविश का वेट सबसे कम ज़्यादा हुआ, यानी थोड़ा सा उसका वेट ज़्यादा हुआ था, एंड हाउ मच, और कितना ज़्यादा हुआ था। यानी हमने वो एज ड्यूरेशन बताना है जब मेविश का वेट बहुत ही थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का अगर हम कंपैरिजन करें तो फर्स्ट ईयर में उसका वेट था 8 kg, और सेकंड ईयर में उसका वेट था 10 kg, यानी यहाँ पर दरमियान में लाई कर रहा है तो यह था 10 kg। तो सेकंड ईयर वो ड्यूरेशन था जब उसका वेट बहुत ही थोड़ा सा माइनर क्वांटिटी में ज़्यादा हो गया था, यानी कितना ज़्यादा हुआ था 2 kg उसका वेट ज़्यादा हो गया था। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 4 kg इसका वेट ज़्यादा हुआ है, यहाँ पर तो सेम रहा है, यहाँ पर अगेन 4 kg, यहाँ पर भी 4 kg ज़्यादा हुआ है, और यहाँ पर 8 kg ज़्यादा हो गया है। तो सबसे कम जो ज़्यादा हुआ है वो सेकंड ईयर में ज़्यादा हुआ था। सेकंड ईयर में कितना ज़्यादा हो गया था, जस्ट 2 kg। तो यहाँ पर हम आंसर में लिख सकते हैं इन सेकंड ईयर, दूसरे साल में, यानी जब मेविस का दूसरा साल था, मेविस वेट इंक्रीज द लीस्ट, मेविस का जो वेट था वो बहुत ही थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, एंड वाज 2 kg, और कितना ज़्यादा हुआ था यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है ना कि हाउ मच, यानी कितना ज़्यादा हुआ था, तो जस्ट 2 kg उसका वेट ज़्यादा हो गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट ई, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच डिड मेविश वेट इंक्रीज इन टोटल, यानी कहा जा रहा है कि मेविश का वेट टोटल कितना इंक्रीज हुआ, कब से कब तक, फ्रॉम द एज ऑफ 1 ईयर टू 7 ईयर्स, यानी 1 ईयर से लेकर 7 ईयर तक मेविश का वेट कितना ज़्यादा हुआ। तो हमने जस्ट क्या करना है कि 7 ईयर वाले बार में से 1 ईयर वाले को माइनस कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर 7th ईयर में। आप देख सकते हैं कि 7th ईयर में इसका जो वेट था वो था हमारे पास 30 kg, ये दरमियान में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर इसका वेट 30 kg था, और फर्स्ट ईयर में इसका वेट था 8 kg। तो हम क्या करेंगे, 30 kg माइनस 8 kg, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 30 में से 8 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 22 kg। 22 kg इसका वेट बड़ा था, इंक्रीज हुआ था 1 ईयर से लेकर 7th ईयर तक, और यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और इसकी स्टेटमेंट है अहद हैज़ प्लांटेड डिफरेंट फ्लावर्स इन हिज गार्डन, यानी कहा जा रहा है कि अहद नामी एक लड़का था और उसने अपने गार्डन में, अपने बाग में मुख्तलिफ पौधे उगाए। देयर नंबर एंड टाइप्स इज शोन इन द बार ग्राफ, और जितने पौधे उसने उगाए और जितने किस्म के उगाए वो सब इस बार ग्राफ में हमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं। रीड द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस, अब हमने ग्राफ को रीड करना है और इसमें से आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, और इसकी स्टेटमेंट है
पार्ट ए में हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी रोसेज आर देयर इन अहद गार्डन। तो सबसे पहले आप बार ग्राफ में अगर देखें तो यहाँ पर नीचे वाली साइड पर यानी एक्स एक्सिस पर हमें नंबर ऑफ़ फ्लावर्स दिए गए हैं और वाई एक्सिस पर हमें टाइप्स ऑफ फ्लावर्स दिए गए हैं, यानी ये जितने भी नाम लिखे गए हैं ये फूलों की किस्में हैं। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी रोसेज आर देयर इन अहद गार्डन, यानी अहद के गार्डन में रोज़ कितने हैं। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट बार जो हमें दिया गया है वो रोज़ का दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक बॉक्स है वो 2 फ्लावर को शो कर रहा है। तो रोसेस के 2 बॉक्सेस हैं तो इसलिए यहाँ पर 4 फ्लावर्स होंगे। यानी अगर रोसेस वाली बार को हम इसी तरह नीचे ले आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अहद के गार्डन में कितने रोसेस थे, 4 रोसेस थे। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे देयर आर 4 रोसेज इन अहद गार्डन, यानी अहद के गार्डन में 4 रोसेज हैं। बुक के पिछली साइड पर आपको आंसर में 10 दिया गया होगा लेकिन वो आंसर गलत है क्योंकि बार ग्राफ यहाँ पर सिर्फ 4 रोसेज को शो कर रहा है। अगर यही बार यहाँ तक होता तो फिर ये 10 रोसेज को शो कर रहा होता, लेकिन अब ये बार यहाँ तक है तो इसका मतलब ये है कि ये 4 रोसेज को शो कर रहा है। पार्ट बी में हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच लेस आर द टुलिप्स देन द गुल कासिदी, यानी गुल कासिदी जो फ्लावर्स हैं उनसे टुलिप्स कितने कम है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गुल कासिदी जो है वो हमारे पास यहाँ पर 4 और 6 के दरमियान में लाई कर रहा है। इसी को अगर हम नीचे ले आएँ तो यहाँ पर 4 और 6 के दरमियान यानी 5 क्या हैं, गुल कासिदी हैं। और टुलिप्स हमारे पास कितने हैं, तो यहाँ पर ऐसे अगर हम ले आएँ तो ये 4 हैं। तो हम क्या करेंगे, हम आंसर में लिखेंगे नंबर ऑफ़ गुल कासिदी कितने हमारे पास हैं, 5 हैं। तो हम 5 माइनस नंबर ऑफ़ टुलिप्स इसमें से माइनस करेंगे यानी 4 को। 5 माइनस 4 तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1 और यही हमारे पास आंसर है। यानी इसमें से हमने जस्ट ये किया कि गुल कासिदी जो हमारे पास 5 फ्लावर्स थे जैसे कि बार ग्राफ में शो किया गया है, गुल कासिदी में से हमने टुलिप्स को माइनस कर दिया। गुल कासिदी हमारे पास 5 थे और टुलिप्स जो थे वो हमारे पास 4 थे। तो 5 में से हमने 4 को माइनस किया तो आंसर आया 1। पार्ट सी में हमसे पूछा जा रहा है कि विच फ्लावर आर प्रेजेंट इन द मोस्ट नंबर इन द अहद गार्डन, यानी वो कौन से फ्लावर हैं, कौन से टाइप ऑफ फ्लावर्स हैं जो अहद के गार्डन में सबसे ज़्यादा हैं। एंड हाउ मैनी आर दे, और वो कितने हैं, उनका नंबर कितना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे बड़ा जो बार हमें दिया गया है ग्राफ में वो लास्ट वाला दिया गया है। लास्ट वाला ग्राफ जो है वो किस चीज़ का है, स्प्रिंग फ्लावर का। तो हम यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं स्प्रिंग फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन द मोस्ट। ये जो बार थी ये स्प्रिंग फ्लावर्स की थी तो इसलिए हमने कहा कि स्प्रिंग फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन द मोस्ट नंबर, यानी स्प्रिंग फ्लावर ही वो फ्लावर्स हैं जो सबसे ज़्यादा मौजूद हैं अहद के गार्डन में। एंड अब हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी दे आर, यानी और उनका नंबर कितना है, कितने नंबर ऑफ स्प्रिंग फ्लावर्स हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंड द क्वांटिटी इज़ 8। अब ये हमने 8 क्यों लिखा, क्योंकि हम बार ग्राफ में देख सकते हैं कि इसका जो बार है वो यहाँ पर एंड हो रहा है और इसके नीचे हमें नंबर ऑफ़ फ्लावर्स में 8 दिया गया है। इसका मतलब ये है कि स्प्रिंग फ्लावर की जो क्वांटिटी है वो 8 है और यही इधर हमसे पूछा गया था और हमने आंसर में लिखा एंड देयर क्वांटिटी इज़ 8। और उनकी यानी स्प्रिंग फ्लावर्स की जो क्वांटिटी है वो 8 है, यानी 8 फ्लावर्स मौजूद हैं उसके गार्डन में। पार्ट डी हमसे पूछा जा रहा है पार्ट डी में कि राइट इन द फ्रैक्शन फॉर्म, हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, लेकिन क्या लिखना है फ्रैक्शन की फॉर्म में, द नंबर ऑफ टुलिप्स एज कम्पेयर टू द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स, यानी जो नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स उनके मुकाबले में टुलिप्स कितने हैं, यानी टुलिप्स जो हमें फ्लावर्स दिए गए हैं ये कितने हैं टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स के मुकाबले में। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स को फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ रोज़ से स्टार्ट कर लेते हैं। रोज़ हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। तो हम यहाँ पर हम लिखेंगे 4। इसी तरह जो नेक्स्ट जो हमारे पास फ्लावर्स हैं क्रिस्थैनिमम, ये हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास हैं 3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3। इसी तरह टुलिप्स जो हैं वो भी हमारे पास 4 हैं। डैफोडिल्स हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, 3 हमने लिख दिए। गुल कासिदी कितने हैं हमारे पास, ये 5 हैं। तो हम 5 लिख देंगे प्लस लास्ट में स्प्रिंग फ्लावर्स हमारे पास 8 हैं तो हमने 8 को लिख दिया। अब इन सब को आपस में प्लस करेंगे, 4 प्लस 3 कितने हो गए हमारे पास, 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 5 19 एंड 19 प्लस 8 27 हो गए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 27।
अब हमने क्या करना है, हमने जो टुलिप्स हैं यहाँ पर हम लिखेंगे टुलिप्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स। हमने असल में ये फाइंड करना है, यानी टुलिप्स के मुकाबले में टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स के मुकाबले में टुलिप्स कितने हैं। तब हमें पता चल गया है कि टुलिप्स जो हैं वो हमारे पास जस्ट 4 है, तो टुलिप्स की जगह पर हम 4 लिख देंगे एंड टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स की जगह पर हम लिख देंगे 27। 4/27 यही हमारे पास आंसर है। यानी इसमें हमने जस्ट ये किया कि सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स का हमने पूछा गया था, तो हमने टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन सब को आपस में प्लस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आया 27। अब ये एक चीज़ तो फाइंड हो गई, यानी टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स फाइंड हो गए। अब हमने फाइंड करना था कि टुलिप्स कितने हैं, तो टुलिप्स हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टुलिप्स 4 हैं, तो हमने लिख दिया कि टुलिप्स 4 हैं। अब हमने इन फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना था, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के लिए टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स को हमने नीचे लिखा एंड टुलिप्स को हमने ऊपर लिख दिया। अब टुलिप्स की जो तादाद है, जो क्वांटिटी है टुलिप्स की, वो 4 थी, तो हमने टुलिप्स की जगह पर 4 लिख दिया एंड टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स की जगह पर हमने 27 लिख दिया, जो अभी हमने फाइंड किया था, और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है ई, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि विच फ्लावर इज प्रेजेंट इन द लीस्ट नंबर, यानी वो कौन सा फ्लावर है जो सबसे कम तादाद में मौजूद है एंड हाउ मैनी आर दे, और वो कितने हैं। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, और आंसर में हम लिख सकते हैं दो फ्लावर्स के नाम हैं, एक आप देख सकते हैं क्रिस्थेनमम है और दूसरा डेफोडिल्स है। ये दोनों 3-3 की तादाद में मौजूद हैं, यानी अगर इसे हम नीचे लेकर आएँ तो ये 2 और 4 के दरमियान लाई कर रहा है, और यहाँ पर 3 है, तो हम यहाँ पर इन दोनों के नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों के नाम लिख दिया है, क्रिसैंथेमम ये भी 3 हैं और डेफोडिल्स ये भी 3 हैं। तो ये सबसे कम तादाद में जो फ्लावर्स मौजूद थे वो यही दो थे, हमने इन दोनों के नाम लिख दिए और यही हमारे पास आंसर है। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और इसकी स्टेटमेंट है, इब्राहिम सेट अप अ स्टॉल ऑफ कप केक्स एंड ऑन द स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ हिज स्कूल। यानी कहा जा रहा है कि इब्राहिम के स्कूल में स्प्रिंग फेस्टिवल था और इसने वहाँ पर एक स्टॉल लगाया कप केक्स बेचने के लिए। इब्राहिम ड्रा अ लाइन ग्राफ ऑफ हिज कप केक्स सोल्ड इन ईच और फ्रॉम 9 इन द मॉर्निंग टू द 12 इन द आफ्टरनून। और कहा जा रहा है कि इब्राहिम ने जो कुछ भी सेल किया उसमें से 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, वो सब इस लाइन ग्राफ में हमें प्रोवाइड कर दिया गया है। लुक एट द ग्राफ, अब हमने ग्राफ की तरफ देखना है एंड आंसर द क्वेश्चन, और क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए हमारे पास है और इसकी स्टेटमेंट है, हाउ मैनी कप केक्स वर सोल्ड इन द थर्ड हावर। पार्ट ए में हमसे पूछा जा रहा है कि थर्ड हावर तीसरे घंटे में इब्राहिम ने कितने कप केक्स बेचे थे। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नीचे जो एक्स एक्सिस पर हमें दिया गया है ये टाइम दिया गया है, ये पहला घंटा, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा, ये टाइम इन हॉर्स दिए गए हैं। और इस साइड पर हमें क्वांटिटी ऑफ कप केक्स दिए गए हैं, यानी जितने कप केक्स बिके हैं वो यहाँ पर हमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो अब हमसे पूछा जा रहा है थर्ड होर के बारे में, तो थर्ड होर यहाँ पर हमें दिया गया है, इसके ऊपर हम जाएंगे और जहाँ पर डॉट लगा हुआ है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस साइड पर आकर देखेंगे यहाँ पर है 8, यानी इब्राहिम ने थर्ड ओवर में 8 कप केक्स क्या किए थे, बेच दिए थे, सेल कर दिए थे। तो यहाँ पर हम आंसर में लिख सकते हैं 8 कप केक्स, यानी 8 कप केक्स इब्राहिम ने थर्ड ओवर में सेल कर दिए थे। पार्ट बी हमें दिया गया है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इन वच पार्ट बी हमें दिया गया है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इन विच और वर द मोस्ट कप केक सोल्ड एंड व्हाट वाज देयर नंबर। यानी कहा जा रहा है कि वो कौन सा घंटा था जिसमें सबसे ज़्यादा कप केक्स बिके थे, सोल्ड हो गए थे, और उनका नंबर क्या था। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, लेकिन आंसर लिखने से पहले हम ग्राफ को देखेंगे कि सबसे पीक कौन सी जगह पर है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये लाइन गई है और यहाँ ऊपर पीक पर अपने गई है एंड देन नीचे आई है। तो यहाँ जो ऊपर पीक पर गई है ये कौन सा हॉर था, इसके लिए हम नीचे आएंगे तो हम देख सकते हैं कि फोर्थ हॉर में, यानी चौथे घंटे में जो सबसे ज़्यादा सेल हुई थी वो चौथे घंटे में हुई थी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन फोर्थ हॉर, यानी चौथे घंटे में फोर्थ हॉर में सबसे ज़्यादा सेल हुई थी। और अब हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज दियर नंबर, और उसका नंबर क्या था, यानी जितने कप केक्स सेल हुए थे उनका नंबर क्या था।
तो हम इस साइड पर आएंगे। नीचे की साइड पर हम आए थे, हमने और मालूम कर लिया था। अब इस साइड पर हम आएंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ़ कप केक्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 12 और 16 के दरमियान है। तो 12 और 16 के दरमियान हमें पता है 13 एंड 14, यहाँ पर 14 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14 कप केक्स, यानी चौथे घंटे में 14 कप केक्स क्या हो गए थे, सोल्ड हो गए थे, सेल हो गए थे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट सी, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इन विच 2 हॉर्स वर सेम नंबर ऑफ कप केक्स सोल्ड, यानी वो कौन से 2 घंटे थे जिनमें कप केक्स एक जितने ही सोल्ड हुए थे, यानी जितने फर्स्ट हॉर में सेल हुए उतने ही सेकंड हॉर में भी सेल हो गए थे। वो कौन से 2 घंटे थे ये हमने बताना है। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, लेकिन आंसर लिखने से पहले हम ग्राफ में देखेंगे कि कौन से 2 घंटे थे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक डॉट यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरा इसी की सीध में यहाँ पर लगा हुआ है। दोनों बिल्कुल सेम लेवल पर लगे हुए हैं, यानी 4 और 8 के दरमियान यहाँ पर 2 डॉट्स लगे हुए हैं। तो ऐसे हॉर्स को मालूम करने के लिए हम नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सेकंड हॉर है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 5 हॉर है। तो हम लिख सकते हैं सेकंड एंड फिफ्थ हॉर, यानी ये दोनों घंटे थे जब एक जितनी सेल हुई थी। और अब हमसे आगे पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज दियर नंबर, यानी जितने कप केक सेल हुए थे उनकी नंबर क्या था, उनके कितनी तादाद में कितने नंबर ऑफ केक्स सेल हुए थे इन दोनों घंटों में, यानी सेकंड एंड फिफ्थ घंटे में कितने नंबर ऑफ केक्स सेल हुए थे। तो हम यहाँ पर इस साइड पर आकर देखेंगे, ये 4 और 8 के दरमियान लाई कर रहा है। तो 4 और 8 के दरमियान हमें पता है कि 6 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 नंबर ऑफ कप केक्स, यानी सेकंड घंटे में भी 6 कप केक्स बिक गए थे, सेल हो गए थे, एंड फिफ्थ हॉर में भी 6 कप केक सेल हो गए थे। दोनों सेम क्वांटिटी में सेल हुए थे, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें दिया गया है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी कप केक्स वर सोल्ड इन द फर्स्ट आवर, यानी उसने जैसे ही स्टार लगाया तो पहले घंटे में उसकी कितनी सेलिंग हो गई थी, कितने कप केक्स उसके सेल हो गए थे। तो हम यहाँ पर आएंगे, ये देखेंगे, हम यहाँ पर फर्स्ट हो रहे हैं, इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हमें डॉट नज़र आ रहा है। ये 4 से नीचे है, थोड़ा सा ही एडजेसेंट ही नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि 4 से जो एडजेसेंट पिछला वाला नंबर है वो 3 होता है। तो इसका मतलब है कि पहले हॉर में 3 कप केक्स सोल्व हो गए थे। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 3 कप केक्स, जस्ट इतना हम लिखेंगे 3 कप केक्स, यानी 3 कप केक्स क्या हो गए थे, सेल हो गए थे फर्स्ट हॉर में, और यही हमारे पास आंसर है। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, और इसकी स्टेटमेंट है अरहम आस्क्ड 20 मेंबर ऑफ हिज फैमिली अबाउट देयर फेवरेट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, यानी अरहम ने बैठे बैठे अपने फैमिली के 20 आदमियों से पूछा कि उनके फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा है। अरहम प्रिपेयर्ड अ पाई चार्ट, तो अरहम ने जितने भी उनसे आंसर लिए उनका एक पाई चार्ट बना दिया बेस्ड ऑन द आंसर गिवन बाय ऑल द फैमिली मेम्बर्स, यानी उनके फैमिली मेम्बर्स ने उसको जितने भी जवाब दिए कि हमें ये वाला फ्लेवर पसंद है, ये वाला फ्लेवर पसंद है, तो इसने उसका एक चार्ट बना दिया, पाई चार्ट, जिसे हम सर्कुलर चार्ट भी बोलते हैं। अब हमने क्या करना है कि इस पाई चार्ट को पढ़ना है और नीचे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें से पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी पीपल लाइक वेनिला आइसक्रीम, यानी वो कितने लोग हैं जिनको वेनिला आइसक्रीम का फ्लेवर पसंद है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वेनिला लिखा हुआ है और साथ में 2 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर हम आंसर में लिख सकते हैं जस्ट 2 पीपल्स, यानी 2 पीपल, 2 पीपल लाइक वेनिला आइसक्रीम, और यही इसका आंसर है पार्ट ए का। पार्ट बी में हमसे पूछा जा रहा है कि विच फ्लेवर इज़ लाइक द मोस्ट, यानी वो कौन सा फ्लेवर था जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 4 3 1 2 6, जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 6 का, और 6 वाले में के पास कौन सा फ्लेवर लिखा हुआ है, कुल्फ़ा, यानी कुल्फ़ा वो फ्लेवर है जिसे सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। तो हम यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे, कुल्फ़ा, और यही हमारे पास आंसर है। पार्ट सी में हमसे पूछा जा रहा है कि विच फ्लेवर इज़ लाइक बाय द सेम नंबर ऑफ पीपल, यानी वो कौन सा फ्लेवर था जो सेम नंबर ऑफ पीपल ने लाइक किया, यानी एक जितने लोगों ने लाइक किया, पसंद किया, एंड हाउ मैनी, और कितने कितने लोगों ने लाइक किया।
तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे, लेकिन आंसर में लिखने से पहले हम पाई चार्ट की तरफ देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 पीपल ने चॉकलेट को पसंद किया, लाइक किया, और 4 पीपल ने मैंगो को लाइक किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चॉकलेट, चॉकलेट को कितने लोगों ने लाइक किया, 4 लोगों ने। और इसी तरह मैंगो को कितने लोगों ने लाइक किया, हम यहाँ पर वो भी लिखेंगे, मैंगो को भी 4 पीपल ने लाइक किया। तो यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट डी, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच लेस आर द नंबर ऑफ पीपल्स प्रेफरिंग पिस्ता आइसक्रीम देन द नंबर ऑफ पीपल प्रेफरिंग कुल्फा आइसक्रीम। यानी जितने लोगों ने पिस्ता आइसक्रीम को पसंद किया उसके मुकाबले में कुल्फा आइसक्रीम को पसंद करने वालों की तादाद कितनी ज़्यादा थी। यानी इसमें हमने दरअसल करना कुछ ये है कि नंबर ऑफ़ पीपल जो कुल्फ़ा को पसंद करते हैं, कुल्फ़ा आइसक्रीम को, उसमें से हमने माइनस करना है नंबर ऑफ़ पीपल को जो पिस्ता आइसक्रीम को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले आंसर, और आंसर में हम लिखेंगे कुल्फ़ा के नंबर क्या है, 6 पीपल पसंद करते हैं, लाइक करते हैं कुल्फ़ा को। इसमें से हम माइनस करेंगे कितने पीपल पसंद करते हैं पिस्ता को, तो वो है 1। 6 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5। 5 पीपल क्या हैं, ज़्यादा हैं किस चीज़ से, पिस्ता को पसंद करने वालों से कुल्फ़ा को पसंद करने वाले। यानी 5 पीपल वो लोग हैं जो पिस्ता वालों से ज़्यादा हैं, और यही हमारे पास आंसर है। एंड लास्ट पार्ट हमें दिया गया है और इसकी स्टेटमेंट है देयर आर 20 फैमिली मेम्बर्स इन टोटल। यानी कहा जा रहा है कि जैसे कि हमने क्वेश्चन में भी आपको बताया कि टोटल जो फैमिली मेम्बर्स थे वो 20 थे। वाइल पीपल प्रेफरिंग चॉकलेट आइसक्रीम आर 4, लेकिन इन 20 में से वो लोग जो चॉकलेट वाली आइसक्रीम को पसंद करते थे वो 4 थे। हाउ विल यू शो दिस नंबर एज अ फ्रैक्शन। अब आप इसको, यानी ये जो 4 नंबर ऑफ पीपल हैं और ये 20 नंबर ऑफ पीपल, इनको फ्रैक्शन में कैसे शो करेंगे। तो बहुत ही इजी है, हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे और इसको शो करना तो बहुत ही इजी है। यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल को हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पीपल इसे हम नीचे लिखेंगे, एंड चॉकलेट वालों को ऊपर लिख देंगे। अब हमें पता है कि जो चॉकलेट को पसंद करते हैं वो कितने हैं, वो नंबर ऑफ़ पीपल 4 हैं, और टोटल नंबर हमारे पास ये इधर दिया गया है 20 है, तो हम यहाँ पर 20 लिख देंगे। लेकिन ये एक ही टेबल पर इजीली डिवाइड हो सकते हैं, यानी 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन की फॉर्म आएगी वो आएगी 1/5, और यही हमारे पास आंसर है।